डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और उस टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है वितरणवाचक सर्वनाम या विभागवाचक या विभाग सूचक सर्वनाम। जैसा कि डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द से ही पता चलता है कि ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट बांटने के सेंस में काम करता है। ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो पॉइंट्स आउट, जो प्रकट करते हैं पर्सन्स या थिंग्स को, व्यक्ति या वस्तुओं को, व्यक्तियों या वस्तुओं को सेपरेटली एट ए टाइम, एक समय में उनको अलग अलग अध्ययन की बात करते हैं। एक समय में उनको अलग अलग सेपरेटली बात करते हैं, कलेक्टिवली बात नहीं करते, सामूहिक रूप से बात नहीं करते। उन्हीं समूह में से सबका बात होगा, लेकिन एक एक करके सबकी बात होगी। इसलिए इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को अलग अलग प्रकट किया जाता है, अलग अलग उनको दर्शाया जाता है। और यही कारण होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं और सिंगुलर प्रोनाउन भी लेते हैं। सिंगुलर वर्ब लेंगे और सिंगुलर प्रोनाउन भी लेंगे। बात समझ में आया? लेकिन जब ये एडजेक्टिव का काम करेंगे तो नाउन भी सिंगुलर लेंगे। सब सिंगुलर का खेल है। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन, सब सिंगुलर लेंगे। बात समझ में आया? अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखिए, ईच, आइदर, नाइदर। ध्यान दीजिएगा, ईच, आइदर और नाइदर। ईच, आइदर और नाइदर प्रोनाउन का काम करेंगे ये। इसके साथ एक शब्द और लगेगा, ऑफ। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। आ गया बात समझ में? अब ईच का जो प्रयोग होगा, ईच का मतलब होता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। समझते रहिएगा इसको, दो या दो से अधिक। ये क्या दिखाएगा? ईच। दो या दो से अधिक दिखाएगा ईच। ध्यान से समझिए इसको, दो या दो से अधिक, ईच। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आइदर। दो की वर्णन करेगा ये भी, दो, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। किस सेंस में? पॉजिटिव सेंस में, इन ए पॉजिटिव सेंस, इन अ पॉजिटिव सेंस। किसमें? पॉजिटिव सेंस में। दो में से कोई एक, दो का कराए, केवल दो, दो में से एक। नाइदर, दो में से कोई नहीं। किस सेंस में? केवल और केवल, इन अ निगेटिव सेंस। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रोनाउन के रूप में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आएगा। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। और इन सबके साथ जो वर्ब आएगा, जो वर्ब आएगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। और प्रोनाउन जो आएगा, प्रोनाउन का मतलब वहां वो एडजेक्टिव का काम करेगा, वो भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। सब कुछ सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर, और जब ये एडजेक्टिव का काम करेंगे तो इनके साथ नाउन भी सिंगुलर।
आगे बात समझ में, ईच दो या दो से अधिक, आइदर ऑफ दो में से कोई एक पॉजिटिव सेंस में, नाइदर ऑफ दो में से कोई नहीं निगेटिव सेंस में। लेकिन इसी पॉजिटिव सेंस में आइदर वाले में दो के स्थान पर तीन हो जाए, तीन में से कोई एक, चार में से कोई एक, पांच में से कोई एक, तब हम यहां क्या करेंगे, एनी या एनी वन लगाएंगे, तब यहां आइदर का प्रयोग नहीं होगा, दो से अधिक जब हो जाएंगे। लेकिन नाइदर वाले में क्या करेंगे, जब दो से अधिक हो जाएंगे निगेटिव सेंस में, तब किसका प्रयोग करेंगे, नन का प्रयोग, नन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, नन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, अब आइए, अब एक चीज समझना है कि जितने भी, ध्यान दीजिएगा, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। जैसे देखिए एडजेक्टिव कब होंगे, वो कब होंगे एडजेक्टिव, जब ईच, आइदर, नाइदर के बाद क्या आया होगा, नाउन आया होगा, तो वो किसका काम करेंगे, तब वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे, तब वो हमेशा किसका काम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। क्या आया हो, ईच हो, आइदर हो या नाइदर हो, उसके बाद नाउन आ गया हो, नाउन आएगा, फिर तुरंत हम क्या करेंगे, वहां पर किसका काम करेगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। और वर्ब क्या होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर होंगे, प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होंगे। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जैसे सेंटेंस है, देखिए, ईच ऑफ द बॉयज वन अ प्राइज, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है, ईच बॉय वन द प्राइज, वन अ प्राइज लिख दीजिए हम, PRIZE, प्राइज। अब देखिए ध्यान से, ईच ऑफ द बॉयज वन अ प्राइज, इसमें एक चीज और ध्यान देना है, बहुत ध्यान समझिएगा। ईच ऑफ के बाद अगर आर्टिकल आता है तो आर्टिकल हमेशा दा आता है, अगर आर्टिकल आता है तो हमेशा दा लगेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आर्टिकल आता है तो दा लगेगा, आर्टिकल में यूज करना होगा तो केवल दा का प्रयोग होगा। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आने वाला नाउन होगा वो हमेशा अपने प्लूरल रूप में होता है। किस रूप में होता है, प्लूरल रूप में होता है, सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल होता है। ईच ऑफ के बाद जो नाउन हमारा आएगा, ईच ऑफ के बाद जो नाउन हमारा आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, नाउन प्रोनाउन जो भी आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ईच ऑफ द बॉयज। अब देखिए ईच किसका काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और प्रोनाउन चाहे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते। कैसे कर रहा है सब्जेक्ट काम, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट हो गया, द बॉयज ऑब्जेक्ट हो गया, वन आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, तो बचा क्या, केवल ईच बचा। तो ईच क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और जो सब्जेक्ट काम करे वो प्रोनाउन हो गया, ये आपका प्रोनाउन हो गया। लेकिन इसमें देखिए ईच के बाद तुरंत नाउन आया है, बॉय, ईच के बाद तुरंत नाउन आया है, इसलिए ये ईच क्या है, ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और यहां ईच क्या है, यहां पर ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। हमेशा याद रखिए, ऑब्जेक्ट दो ही लेते हैं, या तो प्रीपोजिशन या तो ट्रांसिटिव वर्ब। देखिए ये वन, जीता, प्राइज, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है प्राइज, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, तो बचा क्या, यही ईच आपका क्या, सब्जेक्ट है। और प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है, प्रोनाउन चाहे सब्जेक्ट का काम करेगा चाहे ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है।
तो इस तरह अगर ईच, आइदर, नाइदर के बाद क्या आया है, अगर ईच, आइदर, नाइदर के बाद क्या आया है, नाउन आया है, तो हमेशा एडजेक्टिव का काम करेंगे। जैसे देखिए और समझ लीजिए, आइदर, आइदर, आइदर रोड लीड्स टू बस्ती। दोनों का मतलब एक ही है। जैसे ईच ऑफ द बॉयज वन ए प्राइज लिखा है, लड़कों में से प्रत्येक ने प्राइज जीता, इसका मतलब प्रत्येक लड़का प्राइज जीता। बात दोनों एक है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर आ गया है, दोनों के नियम में अंतर आ गया है कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, फंक्शन अंतर हो गया ना, और ये आपका प्रोनाउन का काम कर रहा है। ऐसे देखिए, आइदर रोड लीड्स टू बस्ती, दोनों रोड में से एक रोड कहां जाती है, बस्ती को जाती है। आइदर रोड्स लीड्स टू बस्ती, आइदर रोड लीड्स टू बस्ती, या ऐसे आ जाए, आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर ऑफ द रोड्स, या आइदर ऑफ द ये रोड्स लीड्स टू बस्ती। आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू बस्ती, हमने कहा ना कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और ईच ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन होगा वो हमेशा प्रोनाउन होता है। सॉरी, आने वाला जो नाउन होता है हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल होता है, ये प्लूरल लिखा हुआ है। और उसके बाद वर्ब भी हमारा सिंगुलर होता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, तो लीड्स टू बस्ती लिखा है। तो इसमें क्या है, आइदर, ये आइदर प्रोनाउन का काम कर रहा है क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन बचा क्या है, सब्जेक्ट यही है आपका। तो सब्जेक्ट के साथ क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगा हुआ है। अलग अलग की बात, दो में से एक सड़क बस्ती को जाती है। बात समझ में आया। इसी तरह देखिए, अब ये आइदर रोड लिखा है, आइदर रोड, आइदर रोड, आइदर रोड, तो आइदर रोड जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये आइदर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगला देखिए, नाइदर स्टेटमेंट, नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू। दूसरा, नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट, नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब देखिए दोनों में अंतर देखिए, नाइदर के बाद स्टेटमेंट आया है, ये नाउन ले रहा है, स्टेटमेंट नाउन है, तो ये नाइदर क्या हुआ आपका आपका डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाउन लेगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये नाइदर क्या है, नाइदर आप, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आगे बात समझ में। तो ईच, आइदर, नाइदर ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और प्रोनाउन का भी काम करते हैं। जब नाउन आ जाएगा, इन सब ईच, आइदर और नाइदर के तुरंत बाद नाउन आ जाएगा, नाउन आ जाएगा, तो जान लीजिए आप कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और नाउन नहीं आता है, ऑफ आता है, तो समझ जाइए वो क्या है, वो क्या है, हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना, आप समझिए। अगला ऐसे समझिए, इज का प्रयोग दो या दो से अधिक, जैसे लिखा है, समझिए ध्यान से, ईच ऑफ द टू पेन्स इज गुड। ध्यान दीजिएगा, ईच ऑफ द टू पेन्स इज गुड। अब यहां टू के स्थान पर हम थ्री भी लिख सकते हैं,
यहां हम 4 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ईच का प्रयोग 2 और या 2 से अधिक के लिए होता है। 2 या 2 से अधिक के लिए होता है। ईच ऑफ द 2 पेन्स इज गुड। दोनों कलमों में से प्रत्येक अच्छी हैं। तीनों कलमों में से प्रत्येक अच्छी हैं। चारों कलमों में से प्रत्येक अच्छी है। आ गया समझ में? तो ईच ऑफ के बाद जो नाउन हमारा आएगा वो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब होता है वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, नाउन प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। आ गया बात समझ में? तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक के लिए हम क्या लगाते हैं? 2 या 2 से अधिक के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, लेकिन एवरीवन जो लगता है, एवरीवन 2 से अधिक के लिए लगता है, 2 के लिए नहीं लगता। 2 या 2 से अधिक के लिए ईच आप लगा सकते हैं। यहां पर 2 या 2 से अधिक के लिए ईच लगाया जा सकता है, क्योंकि यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है। लेकिन अगर हमेशा 2 से अधिक की बात आएगी, जैसे अभी आ जाए एवरीवन ऑफ द 2 पेन्स इज गुड। अब ध्यान से समझिए इसको, यही समझना है आपको। एवरीवन ऑफ द 2 पेन्स इज गुड। अब 2 पेन के लिए एवरीवन का प्रयोग तो हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है। एवरीवन का जो प्रयोग होता है ये 2 से अधिक के लिए होता है, 2 से अधिक के लिए होता है। अब ये 2 की बात कर रहा है, तो क्या यहां क्या सही होगा? यहां क्या होगा? ईच सही होगा, यहां एवरीवन नहीं सही होगा। लेकिन अगर यहां आ जाता एवरीवन ऑफ द 3 पेन्स इज गुड, तब सही हो जाता। यहां 3 हो जाता तो सही हो जाता, बिल्कुल करेक्ट। यहां 3 कर दें, यहां 3 कर दें तो आपका ये भी सही हो जाएगा, ईच वाला भी सही हो जाएगा। आ गया बात समझ में? तो ये ईच का प्रयोग ध्यान से पढ़िए, याद रखिए हमेशा ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर। ठीक है, ये इसका ध्यान रहना है। ये आपका सिंटेक्स में भी काम करेगा, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी काम करेगा। ठीक है, ये ग्रामर के जो प्रोनाउन का जो नियम चल रहा है उसमें काम कर रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा भूलिएगा नहीं इसको। ठीक है, अगला देखिए, अब आइदर ऑफ का देखिए, आइदर ऑफ का देखिए। अब देखिए आइदर ऑफ का, आइदर ऑफ द 2 गर्ल्स इज एक्टिव। ध्यान से समझिए इसको, आइदर ऑफ द 2 गर्ल्स इज एक्टिव। आइदर हमने क्या बताया? 2 का अध्ययन कराएगा, 2 में से 1, 2 में से 1 का अध्ययन आइदर ऑफ कराता है। किस सेंस में? पॉजिटिव सेंस में। आइदर ऑफ द 2 गर्ल्स, 2 लड़कियों में से 1 एक्टिव है, फुर्त है। 2 लड़कियों में से 1 फुर्त है। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। बात समझ में आया? अच्छा, अब 2 में से 1 आ गया, केवल 2 का अध्ययन कराने के लिए आइदर। लेकिन मान लीजिए यहां पर आ गया 3, यहां पर आ गया 3। देखिए ध्यान से, आप समझिए इसको, आइदर ऑफ द 3 गर्ल्स इज एक्टिव। आप देखिए ध्यान से, वीडियो बड़ा हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन फंडामेंटल समझ लीजिए। मान लीजिए 2, केवल 2 का ज्ञान कराता है इधर, 2 से अधिक का ज्ञान नहीं कराता है इधर। अब यह कितनी लड़कियां हो गई? कितनी लड़कियां हो गई? कॉन्सेप्ट देखिए, 3 लड़कियां हो गई। और जब 3 लड़कियां हो गई तो यहां आइदर गलत, क्या होगा? एनीवन। क्या होगा? एनीवन का प्रयोग। एनीवन ऑफ द 3 गर्ल्स इज एक्टिव।
तीनों लड़कियों में से कोई एक एक्टिव है, या एनीवन लगा दीजिए, और ना एनीवन लगाना हो तो आप एनी लगा दीजिए। एनी ऑफ द थ्री गर्ल्स इज एक्टिव। दो, केवल दो के लिए, केवल दो के लिए आइदर, और दो से अधिक के लिए एनी वन या एनी। नियम वही रहेगा, वर्ब वैसे लगेगा। ठीक है, अलग अलग अध्ययन होता है। अगला देखिए, नाइदर का देखिए, नाइदर ऑफ द टू स्टेटमेंट्स, नाइदर ऑफ द टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप ध्यान दीजिए, इसको सही करना है आपको। हमने क्या बताया आपको? हमने क्या बताया? आइदर ऑफ हो या नाइदर ऑफ हो या ईच ऑफ हो के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, जो कि सही है, लेकिन वर्ब हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है, जो कि यहां गलत है। यहां क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। जितने भी यस वाले हैं वर्ब, यस वाले वर्ब, जैसे इज, देखिए यस लगा हुआ है, वाज यस लगा हुआ है, हैज यस लगा हुआ है। यस वाले क्या होते हैं? यस माने समझ लीजिए सिंगुलर, यस वाले सब सिंगुलर वर्ब लगता है। अब देखिए, इज होना चाहिए वहां पर, यहां पर आर गलत था, यहां इज होना चाहिए। अब क्या हुआ? नाइदर ऑफ क्या होता है? दो का अध्ययन कराता है। किसका? दो का अध्ययन, लेकिन दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। अर्थ क्या हुआ? इन ए निगेटिव सेंस, इन ए निगेटिव सेंस, नकारात्मक भाव में हम नाइदर का प्रयोग करते हैं, नाइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं नकारात्मक सेंस में, लेकिन दो में से एक भी नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दो स्टेटमेंट थे, दो कथन थे, दोनों कथनों में से कोई कथन सही नहीं है, कोई कथन सही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया? बात समझ में आ गया ना? बिल्कुल। अब देखिए, अब नाइदर ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अगर मान लीजिए दो से ज्यादा स्टेटमेंट हो जाए, दो से ज्यादा, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, या मान लीजिए आ जाए ऐसा सेंटेंस, नाइदर, ध्यान से समझिए, नाइदर ऑफ द 5 गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। समझिए ध्यान से, हम क्या लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए, सही करना है आपको। तो पहली बात ध्यान दीजिए, नाइदर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है, इसलिए हम यहाँ प्लीज कर दें, प्लीज कर दें। अब ध्यान दीजिए, संख्या कितनी है? 5, 5 की संख्या है, और नाइदर क्या दिखाता है? केवल 2 की संख्या दिखाता है निगेटिव सेंस में, निगेटिव सेंस में। तो 2 से अधिक निगेटिव सेंस में दिखाने के लिए नन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नन का। तो यहां क्या होगा? किसका प्रयोग होगा? नन ऑफ द 5 गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, नन ऑफ द 5 गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, नन ऑफ द 5 गर्ल्स इज इंटेलिजेंट। पांचों लड़कियों में से कोई लड़की इंटेलिजेंट नहीं है। आ गया बात समझ में? बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो याद रखिए कि 2 से अधिक यदि पॉजिटिव सेंस में है, 2 से 2 हैं, 2 से अधिक हैं, पॉजिटिव सेंस में है तो वहां पर एनीवन या एनी, लेकिन निगेटिव सेंस में है तो नन का प्रयोग होता है। ठीक है, आ गया बात समझ में? अच्छा, अब इसमें एक चीज और समझना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या समझना है? देखिए, देखिए समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। पहला सेंटेंस तो ये क्या लेता है? जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ये जो पहले सेंटेंस होते हैं, पहला जो सेंटेंस होता है, ये तो हमेशा क्या लेते हैं?
ये तो हमेशा सिंगुलर लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंगुलर एडजेक्टिव लेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन लेंगे, मतलब जो सिंगुलर प्रोनाउन होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है ना, सिंगुलर सब लेंगे। लेकिन जब ये दूसरी बार प्रयोग किए जाएंगे, दूसरे सेंटेंस में प्रयोग किए जाएंगे एक ही साथ, तो वो हमेशा प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जैसे देखिए सेंटेंस समझिए, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, ईच सिस्टर इज टेलिंग ए लाई, फुल स्टॉप। अब ईच सिस्टर में ईच आपका ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर का काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद नाउन है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए इसको। ईच सिस्टर इज टेलिंग ए लाई, प्रत्येक बहन झूठ बोल रही है। अब यहां पर सी लिखें कि दे लिखें? दे आर विकेड, कि यहां पर इज, फुल स्टॉप। आई डोंट लाइक हर, कि देम? आई डोंट लाइक इसको हटा दीजिए, इतना क्यों लिख दीजिए। अब देखिए ईच सिस्टर इज टेलिंग ए लाई, ये तो सही हो गया। ईच अपने साथ जो वर्ब लेगा क्या लेगा? सिंगुलर लेगा, सही है। प्रत्येक बहन झूठ बोल रही है। फिर क्या है? अब उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा, प्रत्येक बहन के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा, ये इनका प्रयोग एक ही सेंटेंस में अगर नाउन प्रोनाउन जो कुछ आएगा सब सिंगुलर होंगे। प्रोनाउन आता तो सिंगुलर होगा, वर्ब आएगा तो सिंगुलर होगा। लेकिन जब इनका प्रयोग दोबारा हम करेंगे, दूसरे सेंटेंस में करेंगे, तब वहां पर वो हमेशा प्लूरल का काम करते हैं। यहां पर सी नहीं होगा, क्या होगा? दे आर, यहां इज नहीं लगेगा। दे आर विक्ड, वे दुष्ट हैं। आई डोंट लाइक हर नहीं होगा, देम होगा, हमेशा प्लूरल। आ गया बात समझ में? इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन टैग भी जो बनेगा वो भी प्लूरल में बनेगा, क्वेश्चन टैग भी प्लूरल में बनेगा, और ये जितने हैं ये सब किस में बनेंगे? हमेशा प्लूरल में बनेंगे। लेकिन पहले सेंटेंस में वर्ब प्रोनाउन सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना, बात समझ, भूलिएगा ना इस चीज को। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ऑल और बोथ, ऑल और बोथ, इनके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये कभी भी नकारात्मक नहीं होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव सेंस में होते हैं, इन्हें पॉजिटिव सेंस। जैसे अभी आ जाए, ऑल द बॉयज आर नॉट डांसिंग। समझिए इसको ध्यान से, सभी लड़के नहीं नाच रहे हैं। अब आल जो है अपने साथ नॉट नहीं लेता कभी भी, ये इसका जो सेंस होता है ये पॉजिटिव सेंस में होता है, नकारात्मक सेंस में नहीं होता है। लेकिन अर्थ तो हमको नकारात्मक बताना है कि सभी लड़के नहीं नाच रहे हैं, ध्यान देना हमारी बात को। ऑल द बॉयज आर नॉट डांसिंग, तो ऑल तो क्या दिखाता? पॉजिटिव सेंस, निगेटिव नहीं दिखाता है। तो हम क्या लगाएंगे? चूंकि एक से अधिक है, दो से अधिक है, दो से अधिक है, तो क्या लगाएंगे? नन बॉय, नन बॉय इज डांसिंग, नन बॉय इज डांसिंग, नन बॉय इज डांसिंग, नन बॉय। बोथ भी अपने साथ नॉट नहीं लेता, बोथ भी हमेशा पॉजिटिव सेंस में काम करता है। तो जिससे लिखा है बोथ बॉयज आर नॉट कमिंग। देखिए ध्यान से, बोथ बॉयज आर नॉट कमिंग।
क्योंकि बोथ और ऑल एक कलेक्टिवली बात कर रहे हैं, सामूहिक रूप से बात कर रहे हैं, तो आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। ऑल द बॉयज आर था, बोथ बॉयज आर, बिल्कुल सही है। लेकिन बोथ के साथ बॉयज है, इसके साथ वर्ब बिल्कुल सही है, लेकिन जो निगेटिव सेंस आ गया यहां, ये क्या है, रॉन्ग हो रहा है। तो क्योंकि बोथ जो अपने साथ निगेटिव सेंस नहीं लेता है, दो ये भी दिखाता है और नाइदर भी दो दिखाता है, तो नाइदर निगेटिव सेंस में दो के लिए आता, तो यहां क्या लिख देंगे, नाइदर बॉय, क्या लिखेंगे, नाइदर बॉय। तब क्या होगा, नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, नाउन भी सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, इज कमिंग, नाइदर बॉय इज कमिंग। अब ये सही हो जाएगा। बोथ भी दोनों दिखाता है, बोथ भी दोनों दिखाता है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में दिखाता है और ये निगेटिव सेंस में दिखाता, दो चीज। आ गया बात समझ में। तो इस तरह आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसका काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। सेंटेंस देख लीजिए, नाइदर के बाद बॉय आया तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आ गया बात समझ में। तो इसको आप थारोली मन से इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके बाद हम अगले प्रोनाउन के साथ उपस्थित होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।